राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सभी गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कैसे सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें भगवान की यह दिव्य अमृतमय कथा पान करने का ये अवसर हमें प्राप्त होता है। देखिए मनुष्यों की तो कहें क्या, कहते हैं कभी कभी ये जो कथा है ना देवताओं को भी सुलभ नहीं है, और कभी कभी क्या ये चर्चा तो है उस समय की जब ये कथा प्रारंभ हुई थी, लेकिन आज भी कहते हैं ये जो व्यवस्था हमारे इस भूलोक में है ना, ये स्वर्ग लोक में नहीं है। इसके लिए हमें कथा सुनने के लिए भूमि पर ही आना पड़ेगा। मुक्ति का साधन कहाँ है भाई? अलग अलग पढ़ाई होती हैं। बोले कुछ डिग्रियां हम सागर में प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिग्रियों के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। भोपाल जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही ये जो मोक्ष की डिग्री है ना वो भूतल पर ही है। मुक्ति यहीं से पा सकते हैं। भाई कथाएं क्यों होती हैं? ताकि हमें, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ, क्या बोलते हैं इसको, लिखा होता पुस्तक में आपने देखा होगा, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। किस चीज का ज्ञान है उसमें? क्या पुस्तक पर लिखने से ही सब कुछ हो जाता है? नहीं, उसको समझना पड़ेगा ये लिखा क्यों है, कौन सा ज्ञान जिसके लिए हम आए हैं, कि वास्तव में हमें ये जो मनुष्य देह मिला है किस लिए मिला है, किस लिए मिला है? क्या इसीलिए मिला है कि जब प्रातः कलश यात्रा हुई तो कितने कलश यहाँ रखे रह गए,
इसलिए ये हमें ज्ञान ही नहीं है। और एक बात आपको बताऊं, सभी जानते हैं कि बहुत सी जो कथाएं हैं हम आप सभी जानते हैं, पर उन पर अमल नहीं कर पाते हैं। मानते हैं कि कथाएं अब हर जगह होती है, लेकिन हम हर जगह नहीं जा सकते, हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे स्थान पर, हमारे घर के समक्ष साल में एक बार कथा होती है। क्या हम 7 दिन का समय नहीं निकाल सकते? 7 दिन में 2 घंटे 3 घंटे का समय नहीं निकाल सकते क्या? संपूर्ण जीवन हमने अपने आप में लगा दिया, परिवार में लगा दिया, घर में लगा दिया, रिश्ते नातों में लगा दिया। क्या थोड़ा सा समय उसके लिए नहीं निकाल सकते जिसने हमें इन सब के लिए व्यवस्थाएं दी हैं, इन सब के लिए समय दिया? जिसने हमें इतना लंबा समय दिया है, क्या हम उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए थोड़ा समय नहीं दे सकते? मैं हर कथा में यही कहता हूं। और प्रथम तो मैं ये आपको बता दूं कि ये 8वां वर्ष है इस कॉलोनी में कथा का, और मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि मेरी हैट्रिक पूरी हो गई। ये 4था वर्ष है मेरे लिए। बोलो राधे राधे। मैं यहां पर 4th बार आया हूं कथा के लिए, और हर बार यही विनती करता हूं, मैं कथा में कभी किसी को त्यागी नहीं बना सकता, न बैरागी बना सकता। क्यों? क्योंकि मैं कथा में कहता हूं कुछ नहीं त्यागना है। ये सब बेवजह की कल्पना है, कपोल कथाएं हैं कि बैराग धारण कर लो, आप बैरागी बन जाओ। नहीं, कुछ नहीं बनना है। आपका जो धन है आपका उसको सदुपयोग करना है। जो माया आपने इकट्ठी कर रखी है उसका भोग आपको ही करना है, आपके परिवार को करना है। बहुत कमाओ, खूब कमाओ, बिना धन के कुछ नहीं है। धना धर्म तथा सुखम, है ना? धन के द्वारा धर्म हो, धर्म के द्वारा सुख है। तो धनोपार्जन करना है, बहुत धन इकट्ठा करना है, संसार के लोकाचार्यों को भी निभाना है, सब कुछ करना है हमें संसार में आए हैं तो। सब कुछ करते करते बस थोड़ा सा धर्म करना है। धर्म क्या होता है? यही तो धर्म है। कहीं नहीं जा पा रहे हैं, समय नहीं है ज्यादा कि तीर्थों में चले जाएं। कोई बात नहीं, यही सब तीर्थ हैं आपके सामने। सभी तीर्थों की कथा, सभी धामों की कथा, सभी पुरियों की कथा, कथाओं के माध्यम से हर कथा को सुन सकते हैं हम। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा समय। लोग कभी कभी क्या कहते हैं, अरे महाराज घर में कोई रहता नहीं, क्या करें? अरे आपकी कथा तो हम सुन लेते हैं घर बैठे। कहते हैं ना बहुत से लोग, बोले हमें माइक के द्वारा आवाज आती है, हम घर में बैठकर भी कथा सुन लेते हैं। आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, यहाँ की बात नहीं, कहीं भी बहुत से लोग बोलते हैं कि कथा तो हम घर बैठे भी सुन लेते हैं। अच्छी बात है, कथा तो आपका मंगल ही करेगी, कहीं भी सुन लीजिए आप। परंतु सभी जानते हैं भगवान क्या कहते हैं कथाओं में। गोसाई जी ने क्या लिख दिया? सन्मुख होए जीव मोहि जगत। सम्मुख होगा जब, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, और जन्म कोट अग्नासहि तब ही। सामने आना पड़ेगा। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे सामने आएगा भक्त। तो सम्मुख कहां हो गया? सांप के सम्मुख भागवत जी विराजमान है, तो आपको पंडाल तक तो आना पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुननी पड़ेगी। अभी आप कथा में सुनेंगे कि धुंधकारी कथा को सुनकर के तर गया। गौकर्ण जी ने कहा भाई कथा तो इतने लोगों ने सुनी है, तो सबके लिए विमान आना चाहिए। नहीं, कथा के सुनने में भेद होता है, समझने में भेद होता है। हमें मनुष्य देह क्यों मिला है? देखिए 84 लाख योनियां होती हैं, सभी जानते हैं। इनमें अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं योनियां। लेकिन हमें यह मनुष्य योनि किस लिए मिली है? ताकि हम अपने स्वयं का कल्याण कर सकें। विवेक दिया, बुद्धि दी, ताकि हम अपना कल्याण कर सकें। हम क्यों ये यत्न करते हैं, बार बार कथाएं सुनते हैं, भगवान की भजन पूजन करते हैं, ताकि हमारा भगवान में मन लगे और हमें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, बार बार इस संसार सागर में ना आना पड़े।
लेकिन हम केवल एक दूसरे की कमियों में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, आजकल लोग किसी दूसरे को धर्म करने के लिए भी रोकते हैं। भाई आप नहीं करना चाहते हो, सबसे पहले तो आप नहीं जा रहे हो या कथा सुनने या किसी भी धर्मानुष्ठानों में, आप रुक गए, आपने भाई अपराध तो कर लिया, क्यों उस अपराध को 100 गुना बना रहे हैं? हम तो नहीं जा रहे परंतु आप भी मत जाओ, ये कैसा था? नहीं, ये तो महान अघोर पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके क्या दान देने का महत्व है? भाई हम बड़े सौभाग्यशाली के हमारे हाथों से एक साल में थोड़ा सा दान हो। हर बार कथा में आप लोग सभी जानते हैं, ये आप सभी के ही सहयोग से ये कथा होती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग भी हैं, कोई भी चाहे कथा करा सकता है, लेकिन उस कथा का क्या महत्व है? भाई ये बहुत बड़ी बात है कि इस कथा में किसी एक का नाम नहीं है। आप जानते हैं भागवत जी में भी विशेष किसी का नाम नहीं है, किसी का विशेष नाम नहीं है कथा में। ऐसे ही ये साईं वाटिका में कथा होती है, इसमें किसी का एक का नाम नहीं है। कोई अगर एक व्यक्ति कथा कराए तो कहीं बाहर जाके आपसे कोई पूछे किस कौन कथा करा रहा है, तो आप नाम लेकर कहेंगे भाई विश्वकर्मा जी कथा करा रहे हैं, या कोई भी अन्य व्यक्ति कथा करा रहे हैं। लेकिन इस कथा में जाकर के आप बाहर कोई पूछे कौन कथा करा रहा है, तो आप क्या कहते होंगे? नहीं, कोई एक व्यक्ति नहीं, हम सब मिलकर के कथा करा रहा है, यानी हम उसमें हमारा नाम स्वयं का भी आ गया। कोई भी व्यक्ति जाएगा उसको ये बोल सकता है, क्यों? क्योंकि ये कथा सबकी है, आप सबकी कथा है। सामूहिक का यही मतलब हुआ ना कि मैं भी हूं उसमें, हम सब हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के इतना, एक दिन कोई कार्यक्रम नहीं करा सकता, एक दिन बहुत होता आज के समय में, समय देना, इतनी व्यवस्थाएं में लाना, लेकिन इस 7 दिन तक हम सामूहिक रूप से एक साथ एकजुट होकर के इतना ये विशेष महत्वपूर्ण कार्य, ये विशेष महत्वपूर्ण कार्य है, इसको हम पूरा करते हैं 7 दिन तक निर्विघ्नतापूर्ण आनंद से पूरा करते हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसलिए तो भागवत जी में भी भाई भाग्य की बात आई है। तो बोलिए सौभाग्य थोड़े बहुत समय का नहीं है, आपका एक जन्म का नहीं है, ये हमें पूर्व जन्म के अनेक जन्मों के जो पुण्य उदय होते हैं तब के हैं। हमें संसार में हम जो भोगते हैं ना अच्छे बुरे कर्म, वो हमें पूर्व के कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। भाग्योदये न बहुजन समर्जिते नो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ज्ञानप्रद क्या करता है? भाग्योदये न बहुजन, बहुवचन लगा हुआ है, भाग्योदय न बहुजन, एक जन्मों का नहीं, बोले बहुत जन्मों का, अनेक जन्मों के भाग्य जब उदय हुए हैं तब आकर हमें क्या मिला? सत्संगमं च लभते, इस सत्संग मिला। भाई सत्संग कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई छोटी वस्तु नहीं है, सत्संग बहुत बड़ी बात है। कौन सी बड़ी बात? हम लौकिकता में समझते हैं। सत्संग का मतलब होता है कोई 2 लोग या बहुवचन में जाए तो अनेक लोग। आज मैं आपकी बात सुनना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, आपके पास समय नहीं है। रास्ते में जा रहे हैं, कोई व्यक्ति मिल जाए, अरे भैया राम राम, ठीक है राम राम, लेकिन वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं। कोई किसी की सुनना भी नहीं चाहता क्योंकि किसी के पास किसी की सुनने के लिए समय ही नहीं है। वास्तव में समय नहीं है क्योंकि समय बहुत कम मात्रा में मिला हुआ है हमें। कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, आधी से आधी निकल गई, पता नहीं कैसे, हमें खुद पता नहीं चला। बचपन में, पढ़ाई में 100 तक पूरे नहीं जाना है, तो समय तो वास्तव में कम है। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति की बात सुन लें
तो वो हमारा सत्संग ही तो हुआ, किसी की हम चर्चा सुन लें। वो तो दो व्यक्ति की बात हुई या संसारिक बात हुई। लेकिन अगर हम विशेष किसी कथा में जाकर, राम कथा, भागवत कथा आदि कथाओं में जाकर के हम इस दिव्य कथाओं का श्रवण करते हैं, वह सत्संग है। यहाँ जहाँ अच्छी बातों का हम श्रवण करें वह कथा होती है। संत लोगों का संग करें वह सत्संग होता है। अब सत्संग में मिलता क्या है? बोले बिनु सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पहली बात, बिनु सत्संग विवेक न हो। या विवेक या सत्संग क्या महत्व है इसका? बिनु सत्संग विवेक न होई। कहते हैं मनुष्य जीवन में सर्वप्रथम चीज क्या है? वह है विवेक। मान लो किसी चीज का ज्ञान ना होना पशुतुल्य होता है ना। पशुतुल्य मतलब जैसे क्या? जब कोई किसी चीज को ना जानता होता हम उससे क्या कहते हैं? बिल्कुल पशु समान है या गधा है, बोलते हैं कि नहीं? तो जब उस चीज का उसके पास ज्ञान आ जाए तो क्या हो जाता है? विवेकशील, विवेकशील बन गए। तो सबसे पहला सत्संग में जाकर के हमें ज्ञान हुआ, विवेक आया हमारे अंदर कि वास्तव में सत्य क्या है। जब किसी चीज की सही जानकारी लग जाए तो हमें पता चल जाता है कि सत्य क्या है। तो कथा में हमें आकर के क्या सत्य पता चला? सत्य यही है कि वास्तव में हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, देखिए संसार में हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वह अलग विषय है। लेकिन हमारा इस मनुष्य जीवन में ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, हमें कहां तक जाना है। रास्ते में भाई जब हम सफर करते हैं, रास्ते में कोई मिल जाए या थकावट हो जाए तो रुक जाए, लेकिन हमें पहुंचना कहां है ये नहीं भूलना है। हम कहीं जाने के लिए निकले हैं तो क्या रास्ते में कोई मिल जाए, क्या हम बातों में इतने डूब जाएंगे कि जो समय वहां दिया था पहुंचने का वो समय नहीं पहुंचे, या दिन बर्बाद कर लिया, समय बर्बाद कर लिया? नहीं, हमें ज्ञान है, ज्ञात है हमें कि हमारा लक्ष्य कहाँ है। यहाँ से भोपाल जाना है हमें या वृंदावन जाना है। लक्ष्य हमने क्या लिया कि हमें सागर से वृंदावन जाना है। रास्ते में पड़ा आगरा, ताजमहल। अब हमने हमारा मन किया चलो वृंदावन मथुरा जा रहे हैं, थोड़ा आगरा में ताजमहल देख लें। अब हम ताजमहल देखने में इतने मनमुग्ध हो गए कि हम ये भूल गए कि हमें वृंदावन जाना है, मथुरा जाना है। भाई आप रास्ते में रुके, ताजमहल देखा, अच्छी बात है, लेकिन आप लक्ष्य को भूल गए कि आपको मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है। यह मोह है, यह ममता है। मोह निशा जग शोभ निहारा, और देखे ही स्वप्न अनेक प्रकारा। स्वप्न अवस्था में सो गए, यह मोह ममता है। मोह ममता रूपी निद्रा में हम सो गए, भूल गए हमारा जो हमारी मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको हमने त्याग दिया, उसको भूल गए। लेकिन हम ममता में, अहमता में बंध गए हैं। एक दूसरे को लोग रोक रहे हैं। और ये सत्संग किस लिए है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारो, न संविदा यही ततोदयते विवेका। बोले किस लिए ज्ञान कराया जाता है? बोले अज्ञान हेतु कृत, जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है। कौन सी अज्ञानता? मुझे पता है
मुझे पता है कि मेरी गति क्या है। सबकी एक ही गति होनी है, चाहे कितना भी धनी हो, कितना पैसे वाला हो, चाहे कितना बड़ा तू कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कोई धनी हो कोई गरीब हो, लेकिन सबकी अलग अलग गतियां होती नहीं। बोले शमशान में जाकर के सब एक समान हो जाते हैं। उसका नाम ही शमशान है भाई। क्या नाम है? शमशान। यानी जिनकी हर व्यक्ति की शान जाकर के समान हो जाए, वही तो शमशान है। लेकिन नहीं, हम यहां पर छोटे बड़े में लगे हुए हैं, रोक टोक में लगे हुए हैं। अरे हम ऐसे काम से दूर हैं जो हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय वियग उड़ावन हारी। राम कथा सुन दर कर तारी, संशय वियग उड़ावन हारी। संशय वियग उड़ावन हारी। भाई जो संसार के हम विस्मय में लगे हुए ना, संशय में लगे हुए हैं, एक बार सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से ईश्वर के चरणों में आकर के बैठ करके कथा का रसपान कर ले। देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊं मैं आपको, जल की वृष्टि हो रही है, ध्यान देना। दो लोग हैं या कोई भी अन्य दो लोग ना हो, बरसात हो रही है। अगर बरसात के नीचे जहां जल गिर रहा है पात्र खाली रखेंगे तो ही वह भर पाएगा उस नूतन जल से। अगर पात्र भरा हुआ रखेंगे तो कहां से भरेगा वो, क्योंकि उसमें पहले से भरा हुआ है पात्र। तो जहां हमें ज्ञान लेना होना, वहां हमें अपने पात्र को भर ही खाली करके आना है। संसार की मोह से भरा हुआ जो पात्र है उसको खाली करके आना है। ममता से भरा हुआ है उसको खाली करके आना है। अहमता से भरा हुआ, देखिए किसी ना किसी चीज की जो गलती है ना उसकी माफी तो मिल जाएगी, लेकिन सबसे कड़क है यहां पर अहमता। भगवान के सामने अहमता नहीं चलती है। भाई हम अपने पिता से अहमता करें। भाई तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े धनी बन जाओ, कितने भी बड़े डिग्री वाले बन जाओ, क्या पिता की जगह ले सकते हो? अरे उसका सबसे बड़ा कर्म यह है कि उसने आपको जन्म दिया है, पाल पोस कर उस लायक कर दिया। उससे बड़ा क्या है? अरे जिस ईश्वर ने आपको सब कुछ उस लायक बना दिया जिसका आप अभिमान पाले हुए हो। भाई आप जब सफर कर रहे हैं, अगर ये एरोप्लेन में भी सफर कर रहे हैं, तो आपको ये अहमता भूल जानी चाहिए कि हम यहीं रहेंगे, उड़ते ही रहेंगे। नहीं, आपको कभी ना कभी नीचे आना पड़ेगा। अरे जिससे वो एरोप्लेन चल रहा है वो ऊपर कोई पेट्रोल पंप नहीं है, नीचे ही आना पड़ेगा आपको। भाई कब तक उड़ेगा? इसलिए हमें नीचे जहां चल रहे हैं नीचे की ओर जरूर देखना है हमें। आप कथा में सुनते हैं, एक कथा आती है, सभी लोग इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं। आजकल तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि टीवी चैनल भरे पड़े हैं। बोलो राधे राधे। घर में बैठकर भी सुन दो, उसको सुने हम। उसको सुनकर के ये नहीं होना चाहिए भाई कि आजकल जो हम कथाएं सुन रहे हैं उसमें उनको सुन सुन के भाई उनको ध्यान पूर्वक सुनो, किस चीज का अर्थ वास्तव में क्या होता है। कभी कभी हम अर्थ का अनर्थ कर देते, होता है कि नहीं ऐसा सुनने में? भाई कभी एक बार ऐसा हुआ, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक पढ़ रहा था, वेद की पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें नीचे लास्ट लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। ध्यान देना, क्या लिखा था? वेद पढ़ना पाप है। बड़ा खुश हुआ, भगवान पे भरोसा नहीं करता था। एक बार धोखे से वेद की पुस्तक उठाई और पढ़ ली, नास्तिक था। तो पूरे मोहल्ले में, पूरी कॉलोनी में उस पुस्तक को दिखाते हुए घूमा फिरा, सबके घर गया, क्योंकि सबको धर्म में जाने से रोकता था। ध्यान देना, सबको जाने से रोकता था।
कि भाई देखो मैं कहता था ना, मत जाओ कथा में, कुछ मिलने वाला नहीं है, मत जाओ धर्म में, मत करवाओ अनुष्ठान, कुछ मिलने वाला नहीं है। सबको बताया, हाँ यार सच कह रहे हो आप, तो वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है। अब धीरे धीरे आगे बढ़े, कोई सत्संगी मिल गया, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले बस सत्संग में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं। कोई भक्त मिल गया, बोले अरे कहीं कोई मतलब नहीं है, कोई संसार में कुछ नहीं होता भगवान भगवान। बोले देखो यहाँ लिखा है वेद पढ़ना पाप है। बोले अच्छा दिखाना, दिखाया वेद पढ़ना पाप है। बोले बहुत अच्छा लिखा है वेद पढ़ना पाप है। उस पेज की लास्ट लाइन थी वेद पढ़ना पाप है। उसने पेज पलटा करके बताया आगे क्या लिखा है। बोले अशौच अवस्था में। बोलो राधे राधे। क्या लिखा था? अगर पवित्र नहीं है अशौच अवस्था में, आप अगर अपवित्र हैं उस समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो वहां किस चीज की कमी थी? विवेक की और ज्ञान की कमी थी। विवेक ही धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये अहमता थी। क्योंकि मैं तो कहता था भाई ये सब गलत है। कोई व्यक्ति आपसे आकर के कहे कॉलोनी में, बोले महाराज कहाँ जाते हो? क्या मिला आज तक? 8 वर्ष हो गए कथा को सुनते सुनते। किसी के घर मेहमान आया क्या? या किसी की कथा सुनते सुनते नौकरी लग गई? किसी का धन बढ़ गया? किसी का मकान बन गया? किसी की बिल्डिंग बन गई? जीवन भर कथा सुनना नहीं बनेगी बिल्डिंग। मैं कहता हूं ये यथार्थ सत्य। अरे कथा सुनना आपका धर्म है, आपके मोक्ष का कारण है, आपकी मुक्ति का कारण है, आपके मकान बनने का कारण नहीं है कथा। अरे भाई कथा आप कल्याण के लिए है, आपकी नौकरी। आप सोचो कि ये इस धर्म को करने से आपका कुछ हो जाए, नहीं, ये धर्म करने से नहीं, ये तो कर्म करने से ही होगा। आपका मकान, आपकी दुकान आपके कर्म के द्वारा बढ़ेगी, धर्म के द्वारा। हाँ धर्म उसमें सहयोगी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि धर्म करके कहते हैं ना, धना धर्म तथा सुखम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रकम। विद्या अर्जित करो, विद्या से विनम्रता आएगी, विनम्रता से योग्यता। तो अज्ञान हेतु कृतो मोह मदांधकारो, जो अहमता का अंधकार हमारे हृदय में हमने पाल करके रखा है, उसको दूर हटाने के लिए कोई टॉर्च लेकर के, गुरु रूपी टॉर्च आए और हमें उजाला बताया कि रास्ता गलत है, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। अगर ये मान लें हम तो कि हाँ सच में अंधेरा था, मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए गलत रास्ते में पड़ गया था, किसी सच्चे गुरु ने आकर के मुझे उजाला दिखाया, प्रकाश दिखाया, तो रास्ता दिखाई दे गया। लेकिन कोई व्यक्ति सब कुछ दिख रहा है। कहते हैं जगाया उसको जा सकता है जो सोया हुआ है ना? जगाया किसको जा सकता है? जो सो गया है। अब कोई बन करके सोया है तो कितने भी जगाओ नहीं जगने वाला। तो इसलिए हमें पूर्ण रहना है। पूर्ण पात्र भरा होगा तो झलकेगा नहीं, और जो आधा भरा हुआ होगा वह हिलेगा, झलकेगा। ये पूर्ण ज्ञानी आजकल लोग होते नहीं हैं और अपने आप को कम भी नहीं मानते। तो कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि इस कथा को सुनकर के कोई त्यागी नहीं बन सकता, बस अपने आप में किंचित परिवर्तन ले आए। भाई विद्याध्ययन इसलिए तो करते हैं, लोग कहते हैं ना, अपनी संतान को, पुत्र पुत्री को पढ़ाया जाता है कि आगे चल के कुछ योग्य बने। योग्यता के लिए ही तो हम विद्याध्ययन कराते हैं, ताकि किसी के योग्य बने, आगे कुछ कर सके। तो ऐसे ही हम कथा में आते हैं कि वास्तव में हमारा ध्येय क्या है। सब कुछ करते करते भी हम अगर 24 घंटे में 10 मिनट भगवान को दे दें कथा के अलग से, और जब अगर कथा हो रही है तो अगर 1 घंटे हम 2 घंटे कथा को सुन लें, तो इसमें हमारे जीवन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि हमें कुछ प्राप्त ही होगा। तो ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। सर्वप्रथम जो मैं अहमता की, अभिमान की बात कर रहा था, उस भागवत महापुराण के शब्द में ही सर्वप्रथम लिखा है श्री यानी माया और मद यानी अभिमान। जो माया का अभिमान पाले हुए है, यानी मेरे पास अपार संपत्ति है, संपत्ति से मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा।
किस चीज से मिलेगा? बोले श्री, यानी जो माया का अभिमान पाल करके बैठा हुआ है, इसके लिए अगर मुक्ति पाना है तो भागवतामृत, यानी भक्ति, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, भागवता, यानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का तप करेगा, तब जाकर ही तुझे मुक्ति मिलेगी। दुर्लभो मानसो देहिनां क्षण भंगुरो तत्रापीशपुरं वन्ये वैकुंठं योगी दुर्लभम। ये मनुष्य देह बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत कम समय के लिए मिला है। किस लिए मिला है? बोले 84 लाख योनि होती हैं, और 84 लाख योनिया में हमें ये मनुष्य देह मिला है केवल अपना कल्याण करने के लिए। हमें अपना कल्याण करना है, और एक घड़ी आधी घड़ी, थोड़े से समय में भगवान का, ये आदत बनाई जा रही है आप लोगों की। बोले अंते यामति सोगति, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। ये केवल आपके बार बार बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है। ये बार बार भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे का नाम लीजिए, राधा रानी का नाम लीजिए, जय श्री राम भगवान का नाम लीजिए। बोलिए उस समय काम आएगा आपको। बूंद बूंद पिलाई जा रही है, जब भर जाएगा तो जब आपके प्राण निकलेंगे उस समय में घड़ा फूट जाएगा और आपके मुख पे भगवान का नाम आ जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। बोले राधे राधे। राधे जन्म जन्म तक, राधे जन्म जन्म तक अपना बनाए रखना, 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 राधे जन्म जन्म तक। जय हो राधे जन्म जन्म तक। सभी गाइए। सभी लोग ताली से करते हैं। जय हो। मैंने लगन लगाई चरणों में आपके, 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 मेरी लगन को राधे, मेरी लगन को राधे यूं ही लगाए रखना, राधे जन्म जन्म तक अपना बनाए रखना, राधे जन्म जन्म तक अपना बनाए रखना, राधे जन्म। सभी गाइए। जय हो। सभी ताली बजा के।
ना जानू तेरी पूजा, ना जानू वंदना, ना जानू तेरी पूजा, ना जानू तेरी वंदना, ना जानू तेरी पूजा, जय हो। ना जानू वंदना, ना जानू तेरी पूजा, ना जानू वंदना, मुझको गरीब जान के, मुझको गरीब जान के यूं ही बचाए रखना, आधे जन्म जन्म तक अपना बनाए रखना, अपना समझ के राधे, अपना समझ के राधे, चरणों से लगाए रखना, अपना समझ के राधे, चरणों से लगाए रखना, राधे जन्म जन्म तक अपना बनाए रखना, राधे जन्म जन्म तक, राधे जन्म जन्म तक, राधे जन्म जन्म तक। बोलो बरसाने वाले की जय। तो भगवान से बस यही प्रार्थना, राधा रानी से यही प्रार्थना कि इस संसार में हम आए हैं, ये हमें एक मौका अवसर प्राप्त हुआ है, हमें अपने आप का स्वयं का कल्याण करने के लिए, तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, तो ये ऐसे ही ना निकल पाए। कहते हैं बार बार यही बात होती कि ये जो हमारा मन है इसको भगवान के चरणों में लगा दें, लेकिन मन एक ऐसी वस्तु है कि वह हमारे बस में नहीं है। तो उस मन को अपने बस में करने के लिए हमें ईश्वर का सहारा लेना पड़ता है, भगवान की कथाओं का सहारा लेना पड़ता है कि बार बार भगवान की कथाओं में जाएं। अब लोग बोले भैया हर साल कथा होती, कहां तक सुने। अरे ये तो भगवान की कथा है, नवनित नई हो जाती है। कभी भगवान की कथा पुरानी होती है क्या? नहीं, ये तो रोज नवनित नई आती है, रोज हमें नई स्फूर्ति प्रदान करती है। तो इस कथा से हम कभी परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं। ये तो ऐसा अमृत है जिसको जितना पियो उतना आनंद, ऐसा अद्भुत स्वाद है इसमें। तो बार बार भाग्य की सराहना करते हैं। ऐसा ये दिव्य, महामुनि कहते हैं कि ऐसा दिव्य जिसमें ज्ञान भरा हो और इन समस्त बातों का जिसमें विवेचन किया जाए वह कहलाता है महत्व। महात्मा का क्या अर्थ होता है कि किसी चीज की महत्ता जानना। भाई अगर हम कहीं जाते हैं तो हम उसकी महत्ता को जानते, बोले इसके फायदे बताइए क्या क्या है। कहते हैं ना, अगर हम किसी शोरूम में कोई गाड़ी खरीदने जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में कोई शॉपिंग करने के लिए विशेष जाएं, तो हम उसके फायदे पूछते हैं, उसकी क्वालिटियां देखते हैं। तो जिसमें जिसकी क्वालिटियां बताई जाएं, जिसके फायदे गिनाए जाएं, उसको महात्म कहते हैं। तो बोले अब महत्ता स्वयं बताए, ध्यान देना, अगर कोई अपनी महत्ता स्वयं बताए तो वो भी माना कि भाई ये तो स्वयं अपने गुण गा रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात पर। बोले भाई अपनी खूबियां खुद बता रहे, कोई दूसरा कहे तो माने कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है। तो बोले हाँ, इसलिए भागवत में ध्यान देना, भागवत में जो महात्म है, भागवत का जो महात्म है ना, वह भागवत जी का नहीं है। ध्यान से सुनना और कभी देखना, किसी से पूछना हो।
बोले भागवत जी की जो महत्वता बता रहे हैं वो स्वयं भागवत नहीं है, अभी कथा भागवत जी की नहीं है, ये पद्म पुराण की कथा है। बोले राधे राधे। भागवत जी का जो महत्व है वह 6 अध्यायों का है, और वह 6 अध्याय कहां से लिए गए हैं? पद्म पुराण से। भागवत जी की महत्वता कौन बता रहा है? पद्म पुराण बता रहा है। हमारे जो कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में पद्म पुराण है। तो पद्म पुराण ये भागवत जी की महत्वता बता रहा है कि भागवत जी में ऐसा ऐसा है, बोले इसके ये फायदे हैं। तो भागवत जी की भूमिका बनाई, बोली ये व्यवस्था है। बोले और बोली इसमें जितना चिंतन करो। एक बात बताऊं, 2 चीजें होती हैं, एक होती है चिंता और दूसरा होता है चिंतन। क्या होता है? चिंतन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? बोले चिंता और चिंतन में ये फर्क है, चिंता जो होती है वह संसार की होती है और चिंतन होता है भगवान का। भाई कभी किसी को देखा है कि कोई बैठ करके ध्यान लगा करके चिंता कर रहा है? सुना है? बोले इनको क्या होगा बैठ के? बोले आसन लगा करके, बोले चिंता कर रहे हैं। सुना है कभी? अब बोले समाधि लगा करके चिंता नहीं, चिंतन किया जा सकता है। तो जो ध्यान में लगा करके ईश्वर के भजन में लीन है, ईश्वर की साधना में लीन है, वह चिंतन है। और उस चिंतन से कल्याण होगा और चिंता से कल्याण नहीं होगा। संसार की कितनी भी आप चिंता कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। बोले आपकी चिंता करने से कोई चीज सुधरेगी या बिगड़ेगी? जो होना होगा वह होकर के रहेगा। गीता जी हमें क्या सिखाती है बताइए? गीता जी हमें क्या सिखाती हैं? 2 चीजें हैं, धर्म और अधर्म। बोले अधर्म के पीछे कितनी लंबी सेना थी, अधर्म के साथ कितनी लंबी सेना थी, अपार लंबा झुंड था अधर्म के साथ। तो अधर्म के साथ कितना लंबा भी झुंड हो, कितनी लंबी सेना हो, सबको समाप्त होना पड़ता है। धर्म अगर अकेला भी खड़ा है तो वह जीतेगा। ये सिखाता है गीता। यही बात है ना गीता में। बोले अधर्म के साथ कितने लोग थे? असत्य के साथ, सत्य के साथ, धर्म के साथ केवल भगवान रहे तो भी बहुत है। अर्जुन को पता था कि हम धर्म की ओर हैं, सत्य की ओर है, हमारा युद्ध सत्य है, धर्म है, तो हमें केवल कन्हैया ही पार लगा देंगे। यह हमें गीता सिखाती है। अधर्म कितना भी मजबूत क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी चट्टान क्यों ना हो, फूट करके बिखर जाएगी, और जो सत्य है, जो धर्म है, उसका एक छोटा सा तिनका ही काफी रहेगा। तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा, हम जो धर्म और अधर्म की बात करते हैं, वह क्या है? धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य क्या है? बोले सत्य का जो मार्ग है उसको कभी बंद मत करो, वो सत्य की राह पर जो जा रहा है उसको कभी मत रोको। और सबसे बड़ी बात क्या है? सभी जानते हैं, रामचरितमानस में और भागवत महापुराण में, दोनों का निचोड़ बताया कि परहित सहस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। और भागवत जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 18 पुराणों की बात कर रहा हूं। गर्ग संगीता में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्रयो। कितने? एक पुराण नहीं। बोले पुराणों की रचना किसने की है? व्यास जी ने। तो गर्ग संगीता कहती है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्रयो, यानी 18 पुराणों में व्यास जी ने के केवल मुख्य 2 वचन हैं। बोले क्या है? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख देना। और दुख किसको? जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हो, धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। देख लेना, धर्म पर चलने वालों को जो रोकेगा
उसमें रोक टोक करेगा वह एक दिन स्वयं मिट जाएगा, उसको किसी की मिटाने की आवश्यकता नहीं है। यही सत्य है, स्वयं मिट जाएगा एक दिन वो। कब तक रोकेगा? बोले अभी तो 8 ही साल हुए हैं। बोले राधे राधे, आगे बहुत समय है। अगर ठाकुर जी ने जीवन दिया है तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप सभी सामूहिक बने, अकेले मत खड़े रहे भाई। आनंद तो सामूहिकता में ही है। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले भंडारे में। अब भंडारे का मतलब तो भाई भीड़ होती है, भंडारे का मतलब भीड़ ही होती है ना। जहां पर भीड़ इकट्ठी हो, वो भीड़, सारी भीड़ बैठ करके प्रसाद पाए। अब बोले भंडारे में गए थे। बोले कौन कौन था? बोले कोई नहीं, हम अकेले ही थे। बोले राधे राधे। तो भाई वो भंडारा हो ही नहीं सकता। तो ये तो भंडारा है भाई पूरी साईं वाटिका का। बोले राधे राधे। यहाँ पर 7 दिन तक कथा चलती है और 7वें दिन के बाद प्रसादी। तो ये भी तो भंडारा ही भाई, यहाँ भी तो कुछ बट रहा है। अपने अपने स्वाद की बात है, किसको क्या अच्छा लगता है। एक बात जरूर नोट करके रखना, सन्मुख होए जीव मोहि जगह। जब सम्मुख आना पड़ेगा तभी कल्याण होगा। यहां नहीं, कहीं भी सामने आना पड़ेगा। भाई तुम्हारे पास धन कितना है, तुम स्वयं पे कितना खर्च कर लो, किसको पता? भाई किसी चीज का जब तक प्रदर्शन ना किया जाए, किसको क्या पता चलेगा किसमें कितना बल है। मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं भाई अगर धन वास्तव में है तो उस धन का सदुपयोग केवल एक ही है। बोले क्या? बोले धनाधर्म। मैं नहीं कहता हूं, आप लोग सभी ज्ञान जन बैठे हुए हैं, टीचर लोग भी हैं, पढ़ाते हैं। मैंने ये आज नहीं पढ़ा है। जब मैं कक्षा 6वीं या 7वीं क्लास में आता है ये पाठ, विद्या ददाति विनयम, आता है कहीं नहीं? विद्या ददाति विनयम। मैंने पढ़ाई लिखाई की तो मुझे विद्या से विनम्रता आई। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। भाई मैंने विद्या प्राप्त की, मैं पढ़ लिख गया तो मेरे अंदर विनम्रता आई। लोगों ने देखा वास्तव में पढ़ा लिखा है, विनम्रता है इसके अंदर, तो किसी न किसी के योग्य जरूर होगा। बोले किसी कंपनी के योग्य होगा, किसी न किसी कार्य में जरूर लगेगा वो। उस योग्यता के द्वारा उसके पास धन आएगा। विद्या ददाति विनयम, ध्यान से सुनना, विनयम ददाति पात्रता। पात्रता पात्रा धर्म वापनोति। पात्रता आई तो कुछ करेगा तो धन अवश्य आएगा। पात्रा धन वापनोति, धन आएगा। और बोले धना, बोले धन से क्या होगा? बोले धना धर्म। अब धन आ गया तो भाई धर्म कर। इस धन का केवल एक ही वास्तव में सदुपयोग है। स्वयं पर कर रहे वो तो उपयोग है ही है, लेकिन अगर सद लगा रहे हो तो केवल धना धर्म, इसके द्वारा धर्म कर। भाई परिवार का पालन पोषण करना भी धर्म है। उस धन के द्वारा परिवार का पालन पोषण कर, जितना हो सके उतना कर। लेकिन उससे भी अगर अधिक है, भाई तुम चाहते हो साइकिल लेना तो पहले साइकिल लो। मोटरसाइकिल चाहिए पहले बोलो, कार चाहिए बोलो। 2 मंजिल मकान बनाना है पहले वह बनाओ, 4 बनाना है पहले वह बनाओ, उसके बाद धर्म करो। भाई उनसे कहा जा रही है ये बात जिनके पास अपार दिया हुआ भगवान ने, क्या फिर भी कहां लेकर के जाओगे? कहीं नहीं ले जा पाओगे। मैं जहां बता रहा हूं वहीं जा पाएगा बस। जो संतान है ना वह ऐसी निकलेगी तो जितना कमाया है उसकी 1/4 भाग रहे, यानी 40 साल में कमाया है तो वास्तव में 4 साल में सब नष्ट कर देगा वो, या हॉस्पिटलों में जाएगा। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सभी, ये तो मेरी लोकाचार का विषय है, ये सभी जानते हैं। चल रे हंसा अमर लोक, ये धन भी कहता है। जब उसका वास्तव में समय आ जाता है बोलता है इतना समय हो गया इसके पास में, इसने कुछ भी नहीं किया। चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा।
जगबानों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। 2 मिनट का विषय बड़े ध्यान से सुनना। अरे आज हमारे द्वार पर कोई व्यक्ति आता है भिक्षा लेने के लिए या धर्म के लिए दान लेने के लिए, ध्यान देना। आज कोई व्यक्ति हमारे द्वार पर आया है कुछ दान लेने के लिए या कुछ धर्म के लिए, कुछ धन लेने के लिए, तो मान लीजिए हमारे भाग्य की सराहना करिए। सत्य कहते हैं, हमारे गुरुदेव बताते हैं, कोई द्वार पर अगर आया है चाहे धर्म के लिए चंदा लेने के लिए भी, तो ये मान लेना मेरे पूर्व जन्म का कुछ होगा, तभी वो मेरे द्वार आया है। अभी नहीं दे पाए तो अगले जन्म में धनहीन होना पड़ेगा। और सत्य कहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। धन बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता, परंतु बहुत कुछ होता है धन। आप सभी बेटे बताइए, होता है कि नहीं धन? धन के बिना कुछ नहीं है। अरे भाई, जो लोग यहाँ बैठ करके कहते हैं ना सब त्याग दो, अरे त्याग देंगे तो ये कहां से होगा भाई? धन के द्वारा ही सब चलते हैं। 4 वर्ण होते हैं और इन चारों वर्णों को चलाने वाला गृहस्थ होता है। बस सब कुछ मिट जाएगा अगर ये गृहस्थी कुछ ना करे तो। सत्यता है, नहीं कुछ त्यागना नहीं है। त्याग से संसार नहीं चलेगा, अंदर त्याग होना चाहिए इस चीज का कि मेरे पास जो है मैं उसको धर्म में लगाऊं, नहीं तो गरीबी भोगनी पड़ेगी। और गरीबी से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। कोई व्यक्ति चाहता है जीवन में, धन नहीं है कि मैं भी कथा कराना चाहता हूं देख करके, लेकिन मन की मन में लगी रहेगी। क्यों? क्योंकि धन के बिना संभव नहीं है। तो उस गरीबी को नहीं भोगना है। ठाकुर जी ने हमें जितना दिया है उसमें हम बड़े प्रसन्न हैं। जो हमें चाहिए था सब मिल गया। अब अगर हो सके तो 1 साल में 1 बार कथा होती है। 1 साल में क्या हम इतना नहीं दे सकते? अरे जो अब बेफिजूल में खर्च करते हो उसका 1% भी नहीं लगेगा। अगर सब चाहें तो बड़े आनंद से कथा हो जाए। नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कम से कम मन का हौसला तो बढ़ा सकते हैं। चलिए, हम हैं ना आपके साथ में, आप क्यों चिंता करते हैं? हम उससे मुकर रहे हैं जो हमें दे रहा है। कितनी रीत देखिए आप, हम किससे मुकर रहे हैं? इससे जो हमें सब कुछ दे रहा है। अरे हम उस वृक्ष में जल नहीं देना चाहते हैं जिस वृक्ष के फलों को खाकर के हम इतने बढ़िया हट्टे कट्टे स्वस्थ हो रहे हैं, और हमारे बच्चे, हमारी संतान उस फल को खाकर के सुखद महसूस करती है। उस फल में हम जल नहीं दे सकते। ये वही फल है जिसने हमें ये फला फूला परिवार दिया, इतना हमें वैभवशाली बनाया। ये वही वृक्ष है। तो क्या हम उस वृक्ष में 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते? 1 लोटा जल नहीं सींच सकते? पूरी साल फल देगा, 7 दिन देकर के देखिए जल। राधे राधे। कुछ नहीं करना है। गाय भी दूध देती है, बड़े प्रेम से जाकर के कोई गाय धोता है, जल लेकर के जाते हैं ना गाय धोने के लिए, बड़े प्रेम से। सब प्रेम चाहते हैं। तो संसार में हमें इतना स्वअवसर प्राप्त हो रहा है। बोले बार बार हम क्या कहते हैं? अरे भैया बड़ा कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। अरे कितना भी घोर आ गया हो, बस हम अपने दृढ़ संकल्प पर निश्चित रहे। और हमें ये पता है कि भाई 7 दिन का मौका मिला है, 7 दिन तक कथा को श्रवण करने, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे। तो यह वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बड़े ही आनंद, 8 वर्षों से हम यहाँ पर तो श्रवण कर ही रहे हैं। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। बस यही है कि एक साथ एकजुट रहकर, सत्य बता रहा हूं, इतने वर्ष हो गए यहाँ आते आते, लेकिन आज कुछ ऐसा महसूस किया मैंने कि हे भगवान, कहीं जाकर के कहीं कहीं हम देखते हैं, बोले कितने, बोले वहां पर 51,000 कलश थे।
वहां 1 लाख कलश थे। अरे यहाँ पर तो 20 ही कलश नहीं थे भाई। अगर वास्तव में अगर हम धर्मात्मा हैं तो भाई उस भीड़ में क्यों अकेले जाते हैं? जहां पर नहीं है वहां क्यों नहीं आते हम? क्या बिगड़ जाएगा आपका?